कभी कभी सस्ती चीजें सबसे महंगी पड़ जाती हैं और कभी कुछ घर खाली नहीं होते, बस वहां रहने वाले नजर नहीं आते। जेनी एक आम सी लड़की थी, नई जॉब, नए ख्वाब और एक नया शहर। जब उसे ये फ्लैट मिला तो वो हैरान रह गई। इतना बड़ा, इतना खूबसूरत और इतना सस्ता। लेकिन ब्रोकर ने सिर्फ एक बात कही, मैडम अगर लेना है तो जल्दी फैसला करें, ये फ्लैट ज्यादा देर खाली नहीं रहता। ये जुमला अजीब था मगर जेनी ने नजरअंदाज कर दिया। पहली रात सब ठीक था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। जेनी ने दरवाजा खोला, कोई नहीं था। लेकिन इस बार एक फर्क था। दरवाजे के बाहर फर्श गीला था, जैसे कोई भीगा हुआ शख्स वहां खड़ा था। अगली रात 2 बजे उसे लगा जैसे कोई कमरे में चल रहा है। कदम आहिस्ता आहिस्ता उसके बेड के करीब आ रहे थे। वो अचानक उठी, मोबाइल की लाइट ऑन की। कमरा खाली था, लेकिन उसके बेड के पास गीले कदमों के निशान थे और वो निशान बेड के नीचे जा रहे थे। अगले दिन जब वो तैयार हो रही थी, उसने आईने में देखा और उसका दिल रुक गया। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, बिखरे बाल और आंखें बिल्कुल खाली। जेनी पलटी, कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो लड़की अब भी खड़ी थी। नीचे आई, चौकीदार से फ्लैट के बारे में पूछा। उसने बताया, ये फ्लैट पहले भी एक लड़की ने लिया था, बिल्कुल आपकी तरह, अकेली थी। एक रात उसकी चीखें आईं और जब दरवाजा तोड़ा गया, वहां वो नहीं थी और तब से खाली था। जीनी ने फैसला किया वो आज ही चली जाएगी, लेकिन ऑफिस से आकर जैसे ही उसने बैग उठाया, लाइट्स बंद, दरवाजा खुद बंद और पूरा कमरा ठंडा हो गया। उसने महसूस किया कोई उसके पीछे खड़ा है। आहिस्ता आहिस्ता मुड़ी, वही लड़की उसके बिल्कुल सामने। तुम यहाँ क्यों आई हो? जीनी रोते हुए बोली। मुझे जाने दो, लड़की मुस्कुराई। मैं भी ऐसे ही आई थी, अब तुम मेरी जगह हो। अचानक जीनी चीखी और सब कुछ खामोश हो गया। अगले दिन फ्लैट खाली था, सिर्फ आईने पर एक जुमला लिखा था, वो आ गई है। चंद दिन बाद वही फ्लैट दोबारा किराए पर आ गया। फ्लैट के दरवाजे पे लिखा था, फ्लैट नंबर 307 किराए के लिए खाली है।